अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। ऐसे क्यों बोला आप लोगों ने? जैसी मैं आई हूँ मैंने कहा अच्छा ड्रेस सेट है ना। अच्छा, क्या हाल है, खैरियत से होंगे। अच्छा, एक चीज़ जो कि बहुत देर से मैं सुन रही थी, सोच रही थी कि मैंने कहा सब खैरियत से ही हों। हम गर्मी की बात कर रहे थे, लेकिन एक और चीज़ जो कि आज मैं सुन रही थी कि पाकिस्तान में पंजाब के काफ़ी सारे शहरों में अर्थक्वेक यानी कि ज़लज़ले के कुछ झटके महसूस किए गए हैं। तो हमारे पाकिस्तान में जितने वहाँ के लोग रहते हैं, जितने हमारे वो व्यूअर जो वहाँ पर हैं, तो उन्होंने फ़ील किए जहाँ जहाँ भी। तो होपफुली सब लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे, कोई परेशानी कोई टेंशन नहीं हुई होगी। इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और इसके साथ साथ बस अच्छी दुआएं करते हैं। ये बाकी असरात तो हो रहे हैं, बस इस किस्म की चीज़ें ना हों असरात, क्योंकि महंगाई ये तमाम चीज़ें तो परेशानी दे ही रही हैं। बस ये इस तरह की और मज़ीद कोई परेशानी ना हो, और होपफुली कि सब खैरियत वहाँ पर भी। और इंशाल्लाह दुआ करते हैं आगे भी सब कुछ खैरियत ही रहे। अच्छा, आज क्या करें, किस पे बात करें? आज बड़ी मज़े की दो रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेकर आई हैं, जिनमें से एक में किशमिश का इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, मुझे नहीं मालूम वो कौन सी किशमिश है, लेकिन जो नॉर्मली किशमिश होती है, जो थोड़ी सी गोल्ड से रंग की होती है, जो हम ड्राई फ्रूट्स में देख रहे होते हैं या यूजुअली इस्तेमाल भी हो रही होती है, आम किशमिश जो होती है, उसके फ़वाइद बेशुमार हैं, क्योंकि फुल ऑफ मिनरल्स एंड वाइटामिन एंड एंटीऑक्सीडेंट से ये भरपूर होती है ये किशमिश। अच्छा, जब भी हम ड्राई फ्रूट्स की बात करते हैं, गिनती के कुछ ही दिमाग में आते हैं। अच्छा, आलमंड यानी कि बादाम, उसमें तो सबसे ज़्यादा विटामिन होते हैं और यही लेना चाहिए, या फिर अखरोट, या फिर हम बहुत होता है तो बाकी और ड्राई फ्रूट्स पे जाते हैं। लेकिन कभी भी हम किशमिश के बारे में नहीं सोचते हैं कि ये भी ख़रीदा जाए और इसे भी एज ए मंचिंग या ड्राई फ्रूट्स में लेकर इंजॉय किया जाए, जबकि ये भी भरपूर फ़ायदेमंद होती है। अच्छा, ये उन लोगों के लिए, क्योंकि इसमें सॉल्युबल फाइबर मौजूद होता है, वो तमाम लोग जिन्हें कॉन्स्टिपेशन और गट के जितने प्रॉब्लम्स होते हैं वो सब सॉल्व हो सकते हैं। आपका पूरा जो इंटेस्टाइन होता है उसे क्लियर करता है, उसके जो भी इन्फेक्शंस होते हैं उसे दूर करता है, और वो तमाम लोग ज़रूर खाएं। अच्छा, हम वेट लॉस एंड वेट कम की बात कर रहे होते हैं ना। हम श्योर कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ वेट कम नहीं करना चाहते, बढ़ाना भी चाहते होंगे। तो वो लोग जो बढ़ाना चाहते हैं तो वो किशमिश का इस्तेमाल कर सकते हैं और वेट में काफ़ी अच्छा जो है बढ़ाव आ सकता है। फिर इसके साथ साथ, क्योंकि ये अंगूर से बनती है, ड्राई करके बनती है, तो इसमें फ्रक्टोज अच्छा होता है, तो आपके वेट को बढ़ाने में हेल्प करेगा। वो तमाम लोग जिन्हें नींद का प्रॉब्लम होता है, कहते हैं इसके 7 दाने अगर आप खा लें और फिर उसके बाद आप सोएं तो आपकी नींद बेहतर हो सकती है। वो तमाम लोग जो स्लीपिंग पिल्स ले रहे होते हैं, उनके लिए भी बेहतरीन है कि उसका इस्तेमाल करें तो काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता है। और इसके अंदर पोटेशियम मौजूद है। अब हम जानने लगे हैं कि पोटेशियम हेल्प करता है हमारे बीपी को, बाकी हार्ट के बहुत सारे इश्यूज़ को, तो वो भी सॉर्ट आउट करेगा। फिर इसके साथ साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और बहुत सारी बीमारियां यानी कि कैंसर और बहुत सारी ऐसी चीज़ों से दूर रखता है। सोचें, एक छोटी सी किशमिश, इतने सारे भरपूर फ़वाइद हैं, तो इसका इस्तेमाल कीजिए ताकि वेट गेन करने वाले लोग, फिर इसके साथ साथ ये तमाम जितने जो इश्यूज़ हो रहे होते हैं वो सारे सॉल्व हो जाएं। कहते हैं सुबह निहार मुँह भी अगर आप 7 दाने रात के भीगे हुए, जो कि हम सिर्फ और सिर्फ बादाम के बारे में सोचते थे रात के भीगे हुए, तो अगर आप किशमिश खाते हैं तो दिमाग में जो खुश्की होती है, जो कहते हैं वो ड्राइनेस, चीज़ें भूल जाते हैं, याद नहीं रहती, दिमाग की ताकत के लिए भी बहुत बेहतरीन होते हैं। तो इसलिए सिर्फ बादाम और अखरोट में ही ना रहें, किशमिश भी बड़ी काम की है जो कि आज इस्तेमाल हो रही है। लेकिन कौन सी, वो जानेंगे। तो चलते हैं आपा की तरफ और जानते हैं आज की रेसिपीज़। ख़ास मज़ेदार सी बुखारी कमर्शियल वाली नहीं है, तो ये कौन सी बुखारी है जो कि लेकर आई हैं आपा हमारे लिए? अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। किसी के नाम पर है बुखारी? कोई बुखारी नाम होता है, कोई कास्ट होती है, कोई जगह होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बुखारी स्ट्रीट भी है, बुखारी नामों के साथ भी लगा हुआ होता है, और बुखारी राइस के साथ भी लगा। ये कौन सा वाला है जो नामों के साथ नहीं ये जो खानों के साथ लगा होता है, ये वो वाला खाने के साथ लगाया। लेकिन किससे लगाया? हमने देख के इंस्पायर होके? नहीं, एक्चुअली जो कुछ अरेबिक राइस जो है ना, उनको उनकी डिफरेंट वो होती हैं, वेरिएशंस हैं बुखारी राइस से मुंसलिक। तो उसी से ये देखिएगा कि अच्छे से राइस जो है वो तैयार होंगे ना। ओके जी। तो ये है वो बुखारी, ये है वो बुखारी। आप भी अलग अलग तरह के नौरतन लेकर आई, बुखारी लेकर आई, और बिल्कुल, क्या था एक वो हॉन्टेड जिसके बारे में मैं कह रही थी, कुछ हॉन्टेड हाउस टाइप, कुछ क्या नाम था? हाँ, डार्क बेंगलो करी, वो तो बनाएंगी आप इंशाल्लाह। एक कुछ हाउस नंबर 36 और समथिंग कुछ सूप था।
हाँ हाँ सूप याद हाँ, आया। 19B सूप। 19B मतलब एक इंटरेस्टिंग नाम लेकर आती हैं और अच्छे से। चलें जी, खैर अल्लाह ताला सबको अच्छा रखे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे और भरपूर अंदाज में अब बकरीद की तैयारियां जो हैं घरों में जारी हो चुकी होंगी। हो सकता है कुछ घरों में जानवर जो है वो भी आ चुके हों, लेकिन अभी तो दिन है ना। मैंने देखा हमारे घर के एक सामने वाले ना, हाँ, हाँ, एक हफ्ता पहले अभी सोचें लेकर आ गए हैं। अब मेरे घर बच्चों में को दीवाना तो ऐसी करने के क्यों लिए। ऐसे उनके घर आ गए, हमारे क्यों नहीं आया? कितने दिन रह गए बकरीद में? मतलब अब तो वो कैलेंडर पे दिन कैलकुलेट हो रहे बिल्कुल होते हैं। यही हाल होता है बच्चों का। बच्चे जो हैं वो बहुत खुश होते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ ही होती है कि अल्लाह ताला बच्चों के दिलों में जो जानवरों के लिए एक रहम होता है वो ज़रूर उनके अंदर पैदा हो, और कुर्बानी का जो असल मकसद है वो भी उन तक ज़रूर पहुँचाएँ। अभी जो बच्चे छोटे हैं ऑब्वियसली वो जब बड़े होंगे तो डेफिनेटली खुद ही समझ लेंगे। एक दुआ और भी साथ में ऐड कर लें कि आप बहुत सारे लोगों को इस तरह इस्तात रहे कि वो कुर्बानी कर सके, क्योंकि इतनी महंगाई जहाँ हो गई है। क्योंकि पता है मैंने एक चीज़ अभी नोट की कि आजकल मैं मुझसे कई लोगों ने पूछा आप कुर्बानी करें इस दफ़ा? हाँ क्यों नहीं, सब लोग मतलब थोड़े से परेशान हैं, इसीलिए कि ज़ाहिर हर चीज़ इतनी महंगी हो गई तो जानवर भी डेफिनेटली महंगा हो गया। और लेकिन ये कि इस्तात के मुताबिक ज़रूर करना चाहिए। हम सारा साल बहुत कुछ पैसे खर्च करते हैं, चीज़ों पे लगाते हैं, करते हैं, तो ये तो अल्लाह की राह में है। जब हम कुर्बान करें तो यहाँ हमें सोचना नहीं चाहिए, हम नियत रखें, अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला ज़रूर इसको पूरा करेगा। खरीदार जो बेचने वाला है ना वो भी ये वाली बात को जरा मद्देनजर रखे ना कि मतलब इस पॉइंट को कि ये फरीजा है जो अदा करना है तो इतनी ही होनी चाहिए, वरना ऐसे करते हैं आपा लोग कह रहे थे कि लग रहा है गाड़ी लेने जा रहे हैं ऐसे वाले हाई प्राइसेस। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। खैर अल्लाह ताला हम सब लोगों को तौफीक भी दे और हमें इस्तात दे इतनी कि हम लोग कर सकें। बिल्कुल कम ज़्यादा ना सही, कुछ तो ज़ाहिर डेफिनेटली करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ना चाहा। अच्छा एक प्लान करके रखना चाहिए इसके लिए, कुर्बानी के लिए ना। आप पूरे साल, जैसे आप हो गई है उसके बाद आप पूरे साल उसका एक प्लानिंग कर लीजिए। एक घर में कोई वो बना लें, कॉइन बॉक्स ले लें और उसके अंदर आप पैसे कुछ डालते रहें। फिर ये होता है कि जैसे टाइम होता है तो कुछ पैसे आप मिला के ऑलरेडी ये मैंने देखा है बहुत लोग हाँ जमा भी हो जाते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। कमेटियाँ डालते हैं, कमेटियाँ डालते हैं, हाँ बिल्कुल कमेटियाँ किसी फॉर्म में सेव तो करना है ना, बिल्कुल ज़ाहिर है। बिल्कुल बहरहाल अल्लाह ताला सबकी मेहनत को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल करे। आज क्या बनने जा रहा है? आज भी हम जो रेसिपी बनाएंगे, हम बनाएंगे बीफ तवा बोटी। ये आपके बहुत ही काम आएगी जब आपके बकरीद आएगी, गोश्त होगा तो आपका दिल चाहेगा कि क्या ऐसा कुछ झटपट बना लें। ये रेसिपी बहुत आसान है, आप भी नोट कर लीजिएगा जी। इसके अलावा अच्छा मतलब जिनके घरों में बारबेक्यू, जल्दी से फिर हम ब्रेक लेंगे। अच्छा फिर इसके बाद हम बनाएंगे बुखारी राइस। क्या ब्रेक आ गया? चलो फिर ब्रेक ले लिए। बुखारी राइस है, बीफ तवा बोटी है, बेहतरीन सी रेसिपीज़ हैं। जिनके घरों में बारबेक्यू नहीं हो सकता उनके लिए बेहतरीन रेसिपी है। हाँ तो लीजिए ब्रेक। चलें फिर एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करें, तो देखते रहिए हमारा प्रोग्राम लज़्ज़त। और यहाँ पर आज बुखारी राइस बन रहे हैं, साथ में बन रहा है बीफ तवा बोटी। तो चले आ जाए जल्दी से, अब हम जल्दी से आ जाए, अब जल्दी से अब जल्दी बिल्कुल। बीफ तवा बोटी हम बनाएंगे बाद में क्योंकि उसका गोश्त हमारे पास बॉईल हुआ रखा है। अच्छा। यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि बुखारी राइस जो है वो हम बनाते हैं। आप देखिएगा बड़ी सिंपल से लेकिन बहुत अच्छे बनेंगे। अच्छा इसको आप चाहें तो इसको बीफ से भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे चिकन से बना रही हूँ, कैसे बना रही है आपको बताते हैं हम। सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, बनास्पति नहीं सॉरी बनास्पति, ये तो इनका हर टाइम का फेवरेट फाजी बनास्पति, वीटीएफ बनास्पति, दानेदार, खुशबूदार, जायकेदार है, मज़ेदार है। आप इसका दाना चेक कर सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल है जी, तो इस्तेमाल कीजिए। अच्छा यहाँ पर मैं तकरीबन आधा कप के करीब में इसमें शामिल कर रही हूँ। इसके बाद हम इसमें क्या कुछ ऐड करेंगे ये हम आपको बताते हैं। अच्छा यहाँ पर हम प्याज, एक अदद प्याज, ये प्याज चलेगी इसके अंदर, ये डाल दी मैंने। साबुत गरम मसाले जो हैं सारे हैं, ये तेज़पत्ता है, छोटी इलायची है और बड़ी इलायची है, नहीं वो है दारचीनी, छोटी इलायची और दारचीनी, ये मेरे पास है, ये चला गया इसके अंदर। अच्छा इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे, प्याज को थोड़ा सा कलर देंगे। अच्छा यहाँ पर मेरे पास जो चिकन है वो है तकरीबन हाफ़ केजी और राइस भी है हाफ़ केजी। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे गाजर जो है वो हमने जूलियन रखी हुई है यहाँ पे। वैसे इंग्रेडिएंट हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि हमने पहले भी बुखारी राइस काबली पुलाव बनाया था, थोड़े उससे मिलते जुलते, बट बहुत ही डिफरेंट है ये पुलाव ना। इसके अलावा सूखे हुए आलू बुखारे, ये 8-10 आप ले लीजिएगा।
इसके अलावा हरी मिर्चें ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ये जाएंगी। इसके अलावा ये सूखे हुए जो लेमन्स हैं या लीमू जो हैं ये इसके अंदर डालेंगे। ये देख सकते हैं आप, दो से तीन। तो अखरोट लगा था दूध। अच्छा नहीं, अखरोट नहीं है, ये सूखे हुए लीमू हैं जो कि इस तरह के राइस में जाते हैं और टेस्ट इसका बहुत बेहतरीन होता है। ये मेरे पास 3 हैं। आपा ये कैसे, कहाँ से मिले? आपने खुद सुखाए? मिल जाते हैं? मैं तो दुबई से लेकर आई थी। तो लेकिन यहाँ पे भी अब मिलने लगे। हाँ। जैसे कल मुझे इतना अफसोस हो रहा था कि मेरे पास बहुत सारे थे। जिस ज़माने में ज़रा मंदी ज़्यादा बनाई जाती थी तो मैं भी मतलब बहुत सारे लेकर आई थी इसमें। हाँ। और मैंने बहुत लोगों को बांटे और अब मेरे पास थोड़े से रह गए। अब आपको लगा था कि जब चल सकते थे मैंने क्यों बांट दिया? क्यों मैंने बांट दिया? सब वापस करें अगर इस्तेमाल नहीं हुए। अच्छा सा इसका फ्लेवर होता है। हाँ। और फिर दूसरी बात है कि जब आप इसको राइस के साथ सब चीज़ों से मिला के खाते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पैन जो है ये गर्म हो रहा है, तो सॉरी मैं इसमें चले थोड़ा सा ये हम फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल डाल देते हैं। ओके, तो ये तकरीबन 2 टेबलस्पून हम डालेंगे यहाँ पर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जी, fortified with vitamins A and D। बस ठीक है। चूल्हा हम यहाँ पे ऑन कर देते हैं, इसके नीचे फ्लेम ऑन हो जाएगा। इसके बाद हम शामिल करेंगे इसमें ये गाजर जो मेरे पास रखी है, गाजर जाएगी। और इसके अलावा किशमिश में आज बात हो रही थी और किशमिश वो अबील ने वाइट किशमिश के मुतालिक बात की थी। यहाँ पर मैं वो वाइट किशमिश कहलाती है? जो वाइट वाली होती है ना, ब्राउन सी, ये मैं काली वाली किशमिश और थोड़ी सी बड़े साइज़ की उसका इस्तेमाल यहाँ पे करूँगी। आप देखिएगा किस तरह से। अच्छा, प्याज को अभी हम होने देते, ज़रा सा इसको कलर देंगे ताकि पुलाव का हमारा कलर जो उसके राइस का कलर जो है बेहतरीन है। अब आप देख सकते हैं कि कल जो हमने बनाया था पुलाव, बनाया था यखनी पुलाव, उसकी हमने बाकायदा यखनी बनाई थी। लेकिन यहाँ हम यखनी नहीं बना रहे, लेकिन किस तरह से इसको बनाएंगे आप यकीन करें टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको इंशाल्लाह ताला। ये गई इसके अंदर, मैंने डाल दी गाजर जो तकरीबन एक बड़े साइज़ की गाजर आप ले सकते हैं। ये गई, कुछ डालेंगे हम इसमें किशमिश, डालना चाहें तो डालें, लेकिन ये कि ज़रा किशमिश से इसका टेस्ट अच्छा लगता है। ये गई इसमें काली वाली किशमिश। अच्छा, इसके बाद हम इसके टेस्ट को अच्छा करने के लिए, बेहतरीन सा करने के लिए हम इसमें, मेरे पास ये सुकराल मौजूद है, थोड़ी सी सुकराल डालेंगे, लेकिन अभी नहीं डाल रहे हैं, ज़रा सा ये मिक्स हो जाए। इसके टेस्ट को बैलेंस करने के लिए 2 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें शामिल करूँगी। इसको हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा हो रहा है, सही है जी, तो देखिए। अच्छा, अब इस स्टेज पे भैया हरी मिर्चें डालनी है, हरी मिर्चें चलेंगी इसमें। तो हरी मिर्चें अगर अंदर जाते ही गड़बड़ कर देती है, तो इसलिए हम ये डाल देते हैं चिकन, ठीक है। लेकिन मैं जल्दी से पानी डाल रही हूँ। आपा ये चिकन में ही बनता है? चिकन में ही बनेगा, लेकिन इसको आप बीफ में भी बना सकते हैं। अच्छी क्वालिटी का बीफ, बड़ी बड़ी बोटियों वाला आप बना सकते हैं। तो मटन से क्या नाराज़गी है? नहीं, मटन से भी बना सकते हैं, लेकिन ये ज़रा बीफ में और चिकन में ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बनाया जाता है ना। ये चला गया। इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून टमाटो प्यूरी, या आप टमाटरों को पीस सकते हैं। ये गैस के अंदर 1 टेबलस्पून, 1.5 टेबलस्पून के करीब आप ये ले सकते हैं। अच्छा, इसको मैं मिक्स करने के ज़रा सा चूल्हा स्लो कर देती हूँ, फ्लेम थोड़ा सा मैंने स्लो कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर हम एक काम ये करेंगे कि सुकराल इसके अंदर शामिल करेंगे कि जो इसके टेस्ट को बेहतरीन करेगा। इससे आप बहुत सारी चीज़ें, इससे बेकिंग वगैरह भी आप कर सकते हैं। ये मैं यहाँ पे बेहतरीन सा ये है सुकराल, 0 कैलोरी, और फिर इसके साथ साथ टेस्ट बिल्कुल शुगर जैसा है। तो वो तमाम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जो डायबिटिक पेशेंट और सोचते हैं वो कैसे हम चीनी का इस्तेमाल या मीठे तैयार कर सकते हैं। तो ये सुकराल बेस्ट है बेकिंग के लिए, डिज़र्ट्स रेडी करने के लिए, कुकिंग के लिए बेहतरीन है। स्वीट सोल्यूशन फॉर हेल्दी लाइफ, यानी हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ हम चाहते हैं कि अब सारे के सारे लोग राग़िब हो, तो उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस लानी होगी। तो इंस्टेड ऑफ शुगर इस्तेमाल कीजिए सुकराल, ताकि आप हेल्दी रह सकें। अच्छा, यहाँ पर अब मैं और क्या डालूँगी, यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च, ये जाएगी तकरीबन 1 टीस्पून, और 1 पिंच मैं इसमें हल्दी की शामिल करूँगी, ठीक है जी, 1 पिंच। और बारी है अब इसमें नमक की, और नमक आपको पता है कि हमारे पास राइट सॉल्ट मौजूद है, ये हम इसमें डालेंगे, ये तकरीबन 1 टेबलस्पून में डाल दें, ठीक है जी। लो सोडियम, फिर इसके साथ साथ ये बीपी के तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा है। फिर टुडेज हम कहते हैं ना कि सॉल्ट मैटर करता है, नमक इस्तेमाल कर रहे हैं तो बेहतरीन नमक का इस्तेमाल कीजिए, जैसे कि ये है राइट सॉल्ट, कैल्शियम को बॉडी में स्टोर करता है, लो सोडियम है, बीपी को कंट्रोल रखता है, वेट को कंट्रोल रखता है। तो आपसे जब भी खाने तैयार हो रहे हैं राइट होने चाहिए, राइट सॉल्ट के साथ। अच्छा, ये मेरे पास आलू बुखारे,
8-10 आलू बुखारे ये चले गए। इसके अलावा ये गया इसमें ज़ीरा पाउडर, और ये साथ ही हम डालेंगे इसके अंदर ये लेमन। और अब मैं काम करूँगी, इसमें पानी डाल दूँगी। पानी डाल के हम इसको थोड़ा सा उबाल आने देंगे और देखेंगे थोड़ा सा कुक हो गए तो ये भीगे हुए चावल इसके अंदर शामिल करेंगे। और खुशबू तो बड़ी बेहतरीन आ रही है। अच्छा आपा सुने, ये ये अगर तो डीप होता तो अभी हम ज्यादा पानी डाल ऑफ देते कोर्स और पकने देते हाँ बिल्कुल। जब तक कितना ना गल जाता, फुल गल जाता, फुल गल जाता। जब तक कि पूरा नहीं गलता उस तक हम इसमें राइस शामिल नहीं कर सकते थे। बहुत ही अच्छा सा इसका कलर आ चुका है, ठीक है जी। अब ये इसमें थोड़ी देर पकेगा, 5 मिनट मैं पकाऊंगी, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो इसके अंदर राइस जो मेरे पास रखे हैं ये भी शामिल करेंगे, और इसके अंदर ये जो गाजर और इसके अलावा हमारे पास किशमिश जिसमें हमने सुकरार डाल के इसको बहुत ही मज़ेदार सा कर लिया, ये इसके अंदर डालेंगे। और फिर देखिएगा क्या शानदार से हमारी राइस तैयार हो जाएगी, बुखारी राइस। इसको कवर कर देते हैं, आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी। इसको हम यहाँ रख देते हैं, और इसके लिए भी मुझे चाहिए होगा फौजी बनास्पति। नहीं, ब्रेक बिल्कुल नहीं लेंगे, हम प्याज को फ्राई कर लेते हैं ना, क्या हर्ज है, काम देखिए नहीं होगा तो आपकी मर्जी है, आप लेंगी नहीं तो फिर अब क्या करते हैं। चले बस एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसमें कर लेते हैं। देखिए जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं पता क्या करूँगी, हल्का सा इसको फ्राई करूँगी, और फ्राई करने के बाद मैं इसमें क्या करूँगी, मैं इसमें शामिल कर दूँगी ये टमाटर, बस पक्का वादा, और कुछ नहीं डालूंगी। कितना कलर दे रहे हैं हम प्याज को? हल्का सा ट्रांसपेरेंट करना है आपको, और बस वो ये चॉप टमाटर ये जाएंगे। चॉप टमाटर चले जाएंगे। जब से हम खुद ही कह रही थी कि आप ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मैं ये करूंगी, तो जब हमने कहा अच्छा ब्रेक ले तो कहती नहीं अच्छा भाई ठीक है, आपा की फरमाइश में ये चलेंगे, ठीक है जो आपा कहेंगे ऑब्वियसली वैसा ही हमने करना है पूरा। हमने यहाँ पर अभी आपने देखा कि क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं, बड़ी ही ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो रही है। बुखारी राइस एक डिफरेंट और मज़े की डिफरेंट सी रेसिपी जो कि आपकी बकरा ईद पे भी हो सकती है, और एक तो प्योर आपकी ईद को ख़ास बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं तवा बीफ बोटी। उसकी डिटेल क्या है, बड़ी गजब की होने वाली है रेसिपी, इसकी डिटेल शेयर करेंगे। एंड कॉलर्स हो जाए तैयार, आप लोगों से भी बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। और यहाँ पर बन रहे हैं बुखारी राइस। अभी चिकन पुलाव जो था, यखनी पुलाव जो हमने कल जाना था वही इतना गजब का था। लेट्स सी ये बुखारी राइस इंशाल्लाह किस चीज़ का इतना बेहतरीन कलर ये है? टमाटो प्यूरी का, और उसमें हमने रेड चिलीज डाली थी उसका कलर है। अच्छा इसके बाद हम ये राइस इसके अंदर शामिल कर देते हैं, और जी भीगे हुए। उसको थोड़ा सा चलाती हूँ, मुझे पानी की लगेगा ज़रूरत है तो मैं इसमें डाल दूँगी, पानी की तो ज़रूरत है। चलिए अच्छा ये लेमन होना ज़रूरी है? हाँ फ्रेश नहीं हो सकते? नहीं फ्रेश, इसका कलर बहुत अच्छा आता है, वो इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, फ्लेवर बहुत अच्छा खुल कर आएगा, आप देखिएगा। ये गैस के अंदर इधर ज़्यादा हो गया। चलो पानी, अच्छा ठीक है, चलेगा। तो मिल जाते हैं जैसे आप कह रही हैं, तो ठीक है ये यही डालना है। और देखो मिल जाते हैं, अब तो इजीली मिल जाते हैं यहाँ पर भी ना। अच्छा ये अंदर से कुछ जूसी होते हैं या अंदर तक से ड्राई होते हैं? अंदर से तक बिल्कुल ड्राई होते हैं, लेकिन जब इसके साथ आप पकाएंगे ना तो ये बहुत अच्छे से हो जाएंगे। मुझे तो पानी और कम लग रहा है तो इसलिए मैं थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ। इसी स्टेज पे आप थोड़ी देर के बाद जब आप देखेंगे अच्छा सा उबाल आ रहा है तो इसके अंदर फिर आप चेक कीजिएगा कि भाई इसमें नमक वगैरह सही है कि नहीं है। ठीक है जी। क्या चूल्हा नहीं जल रहा? नहीं ऐसा नहीं है, जल रहा है। अच्छा चलेंगे। इसको हम कवर करते हैं, जैसे ही इसमें 2-3 उबाल आएंगे दम पे डालेंगे तब हम ये किशमिश और इसके अलावा गाजर जो है इसके अंदर ऐड कर देते हैं। आ जाते हैं, नहीं करना है कवर? नहीं फुल मैं खुद नहीं करी, ताकि ये हो जाएगा फिर करूँगी फुल कवर ना। अपने वादे के मुताबिक हम आ जाते हैं इधर, 1 सेकेंड इसको हटाते हैं। हमने फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल प्याज को ट्रांसपेरेंट किया, उसके बाद ये टमाटर इसके अंदर शामिल कर दिए। अब बाकी के मसालेदार हम इसमें शामिल करते हैं, और साथ ही ये कोयला जो है, क्योंकि टिक्का बोटी है तो भाई ये तो होना ज़रूरी है ना। ये गया इसके अंदर एक कोयला, ठीक है। ये थोड़ा सा लेट हो गया लेकिन चले कोई बात नहीं। अच्छा अब हम इसमें बाकी के मसाले शामिल करेंगे, जैसे कि क्रश किया हुआ ये अदरक और लहसुन ये गया, और मैं डालूँगी इसके अंदर इसका स्पून, ये रहा पिसी हुई लाल मिर्च, ये जाएगी इसमें तकरीबन 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च भी हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून। हल्दी डालेंगे तकरीबन 1/4 टीस्पून, और डालेंगे इसमें नमक, राइट सॉल्ट। जी बेहतरीन नमक का
इंतखाब कीजिए, जैसे कि है ये राइट सॉल्ट। लो सोडियम कैल्शियम को बॉडी में स्टोर करता है, और राइट सॉल्ट का कहना यही है कि बीपी के जितने लोग हैं वो ज़रूर इस्तेमाल करें, ताकि जी बीपी कंट्रोल रहे, वेट कंट्रोल करता है, तो इसलिए बेहतरीन नमक राइट सॉल्ट। कॉलर ले सकते हैं आप? बिल्कुल आप लीजिए। अच्छा, साथ ही ये मेरे पास जो दही है, ये तकरीबन आधा कप दही है, और साथ ही ये ग्रीन चिली पेस्ट है। ग्रीन चिली पेस्ट मैं इसके अंदर अभी शामिल कर देती हूँ, और उसके बाद हम इसमें दही शामिल करके इसको हम भूनते जाते। बीफ यहाँ पे मेरे पास चूँकि बॉईल हुआ है, तो ऐसा मुझे इतना मसला नहीं है, ये आराम से हो जाएगा। ठीक है जी, इसको मैं करती हूँ, आप कॉलर से बात कीजिए। सना जी फ्रॉम शेखुपुरा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अबील कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? और शेखुपुरा के क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, रात का बहुत सुहाना मौसम हुआ है। सुहाना, कान बारिश तरस बहुत गए हुई थे है, ऐसे धूप लफ्ज भी तेज सुनने आंधी को। भी आई और बारिश भी काफी हुई। वाह भाई, क्या बात है, जबरदस्त। चलिए, कुछ तो कहीं सुना कि अच्छे अच्छे मौसम हो रहे हैं और लोग खुश हैं, माशाल्लाह। और हवा भी ठंडी चल रही है आज तो सारा दिन। बस अब जालसी और ये ज्यादा हम बहुत गर्मी झेल रहे हैं। नहीं, लेकिन कराची में भी आज सुबह में थोड़ा मौसम अच्छा था। बारिश आ जाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह जाए। इंशाल्लाह, बस जरूर। आप इंजॉय करें, फिर हम भी करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। आप बताइए, खैरियत से हैं? देख रही हैं हमारा प्रोग्राम? आप बताइए। अभी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। चलें, आप बहुत रेसिपी देखती हैं जब लाइट होती है, बड़ी खुशी होती है आपको देख के। चलें, बेहद शुक्रिया। लाइट की ज्यादा खुशी होती होगी, बाद में समीना आपा की खुशी होती होगी। सही सही सही। लाइट आजकल वो ठीक मैसर। है, आड़ू आड़ू आए हैं तो इसके हवाले से आप बजाने कोई रेसिपी बताएं। क्या चीज़? क्या चीज? आड़ू आड़ू। अच्छा 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 आलू अच्छा। की रेसिपीज। जी, इसके हवाले कोई रेसिपी बताएं अच्छी। चलें, अच्छा ठीक है, कोशिश पूरी करते हैं, कुछ डाल देते हैं आड़ू के भी। लेकिन वो पता है मसला सारा ये कि हम लोग तो आजकल बकरीद की रेसिपी पे ज़रा ज़्यादा काम करें, लेकिन बारह बिल्कुल आपने सही कहा, आड़ू आए हुआ हम बनाते हैं बिल्कुल। ठीक है ना? बस सही है, डन। चलें, बहुत शुक्रिया, के अपना साथ ख्याल साथ- रखिएगा। अच्छा जी, ये देखिए जी, यहाँ पर मसाला बेहतरीन सा जो है इसका तैयार हो रहा है। अब मैं इसमें दही डालना शुरू करती हूँ। आधा कप दही है, इसको हम तेज़ आंच में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। एंड में हम इसमें ये डालेंगे, ये मेरे पास जो बोटी रखी हुई है बॉयल हुए हुए बेहतरीन सी, ये हम इसमें डालेंगे और दम पे छोड़ देंगे। दम पे क्या कुछ जाएगा, दम पे भी बहुत सारी चीज़ें जाएंगी, लेकिन ये देखिएगा आपको मज़ा आएगा। और कोयले का धुआं लगा लेंगे तो और भी। वो लोग जो कोई परेशान होते हैं कि जी हम कैसे बारबेक्यू करें, तो बारबेक्यू फ्लेवर्स आपको अपने घर में मिल सकते हैं इस आसानी के साथ। गोश्त आ जाए, उसको बॉईल करके आप रख सकते हैं। हफ्ते बाद, 10 दिन के बाद, जितने दिन के बाद आप बनाना चाहें, इसको बहुत आराम से आप बना सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल। इसके लिए आपने बीफ को सिंपली पानी में बॉईल किया? नमक डाल के मैंने इसको बॉईल किया। थोड़ा सा नमक डाल के इसको बॉईल कर लिया था। अभी मैंने इसमें नमक शामिल नहीं किया ना मेरा ख्याल है, या कर मसाले लिया? में अभी भी किया है। अच्छा, कर लिया। हाँ। चलें, मसाले के हिसाब से भी तो करना होता है ना। अच्छा, आ जाते हैं। जब तक ये हो रहा है तो मैं ये दिखा देती हूँ। ये जो बुखारी राइस चेक कीजिए, ये आप देखिए, वाह। वैसे मुझे अच्छे लग रहे हैं ये है ना? राइस भी। बस मैं अभी बिल्कुल। लेमन ढूंढूंगी, मैं ये बना लूंगी लास्ट में। हाँ बिल्कुल, बनाइएगा ज़रूर, आपको अच्छे लगेंगे। अच्छा, चूल्हा मैंने स्लो कर दिया। लेमन जूस ये चला गया। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर वो तमाम चीज़ें जो हमने हल्की सी फ्राई की थी, और फ्राई की थी हमने सुकराल के साथ, ताकि टेस्ट अच्छा सा बैलेंस हो जाए। ये डाल के इसको हम दम पे छोड़ देते हैं, क्योंकि अब दम पे जाने के लिए तैयार हो गए। सही जी। अच्छा, कुछ हरा धनिया जो है वो हम लास्ट में ऐड करेंगे। ये देखो, वाह, बहुत ही अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ जाएगा इन तमाम चीज़ों के साथ, और खुशबू बेहतरीन होगी। चलें, इसको हम कवर कर देते हैं। चलें, ये हो गया। अब इसको मैंने स्लो कर दिया है, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, मैंने सिर्फ इसको स्लो कर दिया। अब आ जाते हैं यहाँ पर, जो कि हो रहा है ये बीफ तैयार। बीफ बोटी जो है ये गई इसके अंदर, ये ½ kg है मेरे पास। अब आप देखिएगा इसमें मसाले कितने अच्छे हैं, वही जो हमारे घरों में नॉर्मली होते हैं मसाले। इसको मैं अच्छा सा मिक्स करती जाती हूँ। साथ ही इसके अंदर हम 1-2 चीज़ें और भी ऐड करेंगे, जैसे कि मेरे पास बेक पाउडर का थोड़ा सा विनेगर रखा हुआ है, तो इसमें वाइट विनेगर, इसका सिंथेटिक विनेगर जो है ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे। अभी पीछे है शायद वो रखा हुआ। अच्छा, ओके, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा हम डालेंगे इसमें क्रीम, कसूरी मेथी। कसूरी मेथी काम करते हैं, अभी डाल देते हैं। ये कसूरी मेथी तकरीबन 1 टीस्पून। इसके अलावा ये है कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ ज़ीरा, ये जाएगा कुटा हुआ धनिया, सॉरी कुटा हुआ ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया।
अच्छा, इसके अलावा ये क्रीम भी है, लेकिन क्रीम अभी नहीं डालें, क्रीम हम बिल्कुल लास्ट में डालेंगे। और जाएंगे लेमन के स्लाइसेस हैं, हरा धनिया है और हरी मिर्चें हैं। वैसे क्या अच्छी खुशबू आई है, सारे जो मसाले भी आपने डाले हैं, जीरा, धनिया, कसूरी मेथी। चले, गुड हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। तो आप मिक्स करें, हम ब्रेक लें? बिल्कुल, आप ब्रेक लीजिए। शुक्रिया। ठीक है जी, तो जल्दी से चलते हैं। इससे पहले कुछ और याद आ जाए आपको, तवा बीफ बोटी यहाँ पर बन रहा है। आप देख सकते हैं ये बड़ी ही बेहतरीन और मज़े की रेसिपी है। आपकी बकरा ईद की हो सकती है बहुत ही खास, इसे आप किसी भी दिन बना सकते हैं, अगर गेस्ट आ रहे हैं तब भी, या फिर इसके अलावा घर में भी इंजॉय कर सकते हैं। मज़ेदार सी ये रेसिपी, साथ में बुखारी राइस और मज़ीद डिटेल शेयर करते रहेंगे आप लोगों के साथ। लेकिन फिलहाल जा रहे हैं हम एक छोटे से ब्रेक पे, फिर आपको ज्वाइन करते हैं। और यहाँ आज लग रहा है कुछ ईद सा समा आपके घर पे भी हो सकता है जब आप बनाएंगे। जरूरी नहीं है ईद से पहले दिल कर रहा बना लीजिए बिल्कुल। हाँ, लेकिन ये बड़ा अच्छा है, पराठों के साथ, चपाती के साथ, या डायरेक्टली भी खा सकते हैं, डायरेक्टली भी सैलेड के साथ का। अच्छा, अब हम यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब बेक पार्लर द 2 पास्ता एक्सपर्ट का हमारे पास है सिंथेटिक वाइट विनेगर। ये जाएगा इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून। ये मैंने डाल दिया। आप चाहें तो चिली सॉस भी डाल सकते हैं इसको और स्पाइस अप करने के लिए, लेकिन चूंकि यहाँ रखा हुआ है, मुझे लग रहा है कि इससे और अच्छा टेस्ट जाएगा, तो ये चिली सॉस जो है बेक है भी मजे का इनका। हाँ, चिली सॉस। तो मैंने कहा थोड़ा सा ये अब बकरा ईद आ रही है तो बहुत सारी ग्रोसरी जहाँ करनी है, तो वहाँ पर बेक पार्लर द 2 पास्ता एक्सपर्ट की चाइनीज सॉसेज जो हैं ये भी ले आइए, क्योंकि जहाँ सिंथेटिक वाइट विनेगर, चिली सॉस, सोया सॉस, ये तमाम चीजें, विनेगर की तो बहुत जरूरत होती है, बहुत सारी। गोश्त को वॉश करने के लिए भी कहते हैं, महक दूर करने के लिए भी, आप उसके लिए भी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, ये ऑलमोस्ट तैयारी पे है। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कितना कोई अच्छा लग रहा है ना, इसकी शक्ल कितनी अच्छी सी लग रही है। अब मैं काम ये करूँगी कि इसमें डालेंगे क्रीम। अच्छा, क्रीम मैं अभी डाल देती हूँ, थोड़ी सी अभी डाल देते हैं, थोड़ी सी हम इसको डाल देंगे गार्निशिंग में, ठीक है। क्रीम चलेगी और साथ ही इसमें शामिल करूँगी मैं एक चीज़ और शामिल करेंगे हम, कोयले का धुआं, ठीक है ना। इसको मैं मिक्स कर रही हूँ, चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ ताकि कोयले का धुआं जो है वो अच्छा सा हो जाए, है ना। मज़ेदार सा, ज़बरदस्त सा, बहुत अच्छा बनेगा इंशाल्लाह ताला। जब आप बनाएंगे ना तो आपको मज़ा आएगा। सिंपल सी चीज़ है बट अच्छी है। थोड़ा सा इधर इसको रख लेते हैं। अच्छा, क्योंकि जब आप बारबेक्यू करते हैं बारबेक्यू ग्रिल पर, वो तो बिल्कुल ही ड्राई होता है सारा, उसमें ग्रेवी या मसाला कुछ नहीं होता है, लेकिन इसमें यह है कि आपको बनास्पति चाहिए, थोड़ा सा चाहिए होगा मुझे। इसमें आपको थोड़ी ग्रेवी मसाला ऐसे भी मिल रहा है। बिल्कुल। तो फाजी बनास्पति के साथ हम कर रहे हैं स्मोक देंगे इस तवा बीफ पोटी को। आपने कहा मैं डाल देती हूँ। नहीं चलें जी, हल्का सा, कोयले के अलावा सब जगह जाता है बील का। हाँ। अच्छा, ये हो जाएगा तो इसमें हम हरा धनिया, हरी मिर्च और लेमन स्लाइसेस डालेंगे, फिर ज़रा सी आंच को तेज़ करेंगे, इसको मिक्स करेंगे और निकाल लेंगे। दैट्स इट। अनियन रिंग्स के साथ सर्व करें, किसी अच्छे सैलेड के साथ। लेकिन मेरे पास चूँकि यहाँ पे क्रीम भी है तो थोड़ा सा क्रीम से भी इसको हम गार्निश करेंगे, तो आप देखिएगा ये बहुत ही शानदार सी बनेगी। और जो लोग परेशान होते हैं कि जी ओह भाई हम कैसे बारबेक्यू करें, अपार्टमेंट में रहते हैं, तो बिल्कुल उनको मज़ा आएगा इस चीज़ का और वो बहुत इंजॉय करेंगे इस रेसिपी वैसे को। ये तो बना सकते हैं, वैसे भी बना लीजिएगा, लेकिन जो शौकीन होते हैं ना आपा, वो जगह ढूंढ लेते हैं छत पे, किसी के घर। अच्छा, हम गोश्त मैरिनेट करके लेकर आ रहे हैं, आपके पास स्पेस है तो हम आपके घर आ जाते हैं। ये तो सही कह रही हैं, तमाम चीजें होती है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि किसी का कोई दोस्त ना हो, कुछ ना हो, घर के बाहर गली में लेकिन वो मोहल्ले वालों को भी खिलाना पड़ेगा ना। मसला इतना सारा मैरिनेट, कुछ नहीं चखते चखते लोग खत्म कर देंगे। चलें, खैर बहरहाल अल्लाह ताला बरकतें डाले। और बस हमारी कोशिश ये होती है कि कुछ आपको ऐसी चीज़ें बनाना सिखा दें जो आपको अच्छी भी लगें और आपके काम आए। और ज़हर आगे बकरीद आ रही है और आपके हिस्से का तो अल्लाह ताला ने गोश्त खुद कहा हुआ है, एक तीसरा हिस्सा आपका अपना है, बनाइए, इंजॉय कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बुलाइए या ख़ुद अपने घर में इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, इसी सेम रेसिपी से आप मटन भी बना सकते हैं, इसी सेम रेसिपी से आप चॉप्स भी बना सकते हैं। अरे वाह जी, कितनी चीज़ें बना सकते हैं। यहाँ पर ये हो रहा है, मैं इसको निकालूंगी। यानी मटन को भी वही बॉईल करें, चॉप्स को भी इसी तरह बॉईल करें, नमक डाल के, बिल्कुल इसी तरह से, तो फुली डन हो जाए। देन यहाँ तक नहीं है। ओ हो बेहतरीन से हमारे ये राइस भी तैयार हो गए। इसको मैं कवर कर देती हूँ। चलो जी, धुआं इतना ही काफ़ी है, धुआं ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। आपको पसंद है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ बस ये इतना काफ़ी है। ये एक हल्का सा एक फ्लेवर आना चाहिए, लेकिन आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। अब मैं अगेन इसका चूल्हा तेज़ कर देती हूँ, नो डाउट, ठीक है ना। और अब इसमें डालेंगे हम इससे बाकी की चीज़ें
जो कि हैं, ताकि क्रीम का जो हल्का सा आपको टेक्सचर नज़र आ रहा है ना, ये भी इसमें ख़त्म हो जाएगा। ओके, चलें जी, क्रीमीनेस कितनी अच्छी आ गई ना। हाँ। ये गया इसमें हरा धनिया वगैरह, थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए छोड़ देते हैं। कुछ हैं ये लेमन के स्लाइसेस, कुछ हम गार्निशिंग के लिए छोड़ देते हैं, और कुछ इसमें डालेंगे, मिक्स करेंगे और सर्व कर देंगे। दैट्स इट। कैसा लगा बेहतरीन। आपको हमारा सरप्राइज? सरप्राइज बच्चे कहते हैं ना, डिटेल बता के बता के हाँ। ना। चलें, देखा वैसे आपने? नो डाउट आपा बेहतरीन है, मज़ेदार बेहतरीन। है, बहुत इंजॉय कर सकते हैं। तवे पे वैसे कुछ कटाकट की ही फील सी आ रही है हाँ। इसको देखकर, लेकिन और ऑलमोस्ट मसाले भी वही हैं, लेकिन आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये, कि खूब अच्छा सा मसाला भी है, बोटियाँ भी हैं। मसाले को कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन ये जब आप तंदूरी नान होंगे ना, बेहतरीन मज़ा आएगा आपको। फिर आप मुझे दुआएं देंगे। मैं पराठे से खा सकती हाँ हाँ, वैसे बाकी पराठे से भी बहुत अच्छा हूँ। लगेगा। बच्चे मुझे इस तरह की चीज़ें मुझे लगता है पराठे के साथ खाएं, इंजॉय करें। ले रहे हैं ना ब्रेक? अच्छा, यहाँ पर दोनों रेसिपीज रेडी है। अच्छा, ब्रेक वाले द टू पास्ता एक्सपर्ट की हमने चाइनीज सॉसेज इसमें ऐड किए हैं। इटालियन प्लांट से तैयार किया जाता है ये पास्ता और आप तक पहुँचाया जाता है बेस्ट क्वालिटी का, बेहतरीन सा, ज़बरदस्त सा, जहाँ 18 डिफरेंट शेप्स दिए गए हैं, 26 डिफरेंट रेसिपी मिक्सेस, फ्लेवर रेसिपी मिक्सेस दिए हैं आप लोगों के लिए, जो 2-in-1 पैक आता है, ताकि वही टेस्ट, वही फ्लेवर, वही लुक अब आपके घर पर आ जाए जो आप होटल्स में, 5 स्टार होटल्स में जाके खाते हैं और इंजॉय करते हैं। तो बेक पॉल द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट की वैरायटी अब आप बकरीद पे भी इंजॉय कर सकते हैं, बेहतरीन सी। तो ले आइए घर और आसानी कीजिए अपने लिए और इंजॉय कर सकते हैं। अभी के लिए रिकैप होने लगा है इन 2 रेसिपीज का, फिर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम, फिर आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। और यहाँ पर क्या ज़बरदस्त से ये है बुखारी राइस, जो कि देख सकते हैं ये बुखारी कमर्शियल नहीं है, ये बुखारी नाम की जो आगे सरनेम लगा होता है ये वो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये डिफरेंट है, एक अरबिक रेसिपी है। अरबिक पर मज़े की है। चूँकि मैं ट्राई कर चुकी हूँ तो इसलिए मैं कह सकती हूँ कि वाकई बहुत बेहतरीन है। ऑल्दो हमने इसमें सुकराल डाला है, लेकिन का फ्लेवर देने के लिए हल्का सा, मतलब ऐसा नहीं कि गाजरें आप आपको सोचें- हल्की सी मीठी लगेंगी, अच्छी लगेंगी जो है ना। वैसे तो बहुत हम लोग कैरामलाइज करके डालते हैं, इसमें हमने इतना नहीं डाला, हल्का सा एक बैलेंस, टेस्ट को बैलेंस कर। इसमें आपने देखा खटास की कितनी चीज़ें हैं, लेमन जूस है, आलू बुखारे हैं और साबुत लेमन भी जो है ना हम इसके अंदर डालें, तो काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जिससे इसके टेस्ट को बहुत अच्छा कर दिया। कलर बेहतरीन है, बहुत ही एक जिसे कहते हैं ना फ्रेश चीज़ की लुक है। आप बनाइएगा फिर आपको अच्छा लगेगा। अगर आप मटन से बना रहे हैं या बीफ से या चिकन से बना रहे हैं, तो चिकन से अगर बना रहे हैं तो थोड़े छोटे पीसेस रखिएगा, बीफ से अगर बना रहे हैं तो थोड़े बड़े पीसेस रखिएगा। ये इसकी एक टेक्निक है। ओके। और तवा बीफ बोटी के बारे में क्या ख्याल है? बेहतरीन, बहुत अच्छी बनी है ये और बहुत ज़बरदस्त है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप गोश्त को बॉईल करके रख लीजिए। हाँ। और जब आपके पास टाइम है, आपके पास गेस्ट है, तवे पे ना बनाना चाहे ना बनाएं, कढ़ाई में बना लीजिए। बीफ कढ़ाई बोटी भी हो सकती है। ओह यस, है ना? मटन कढ़ाई बोटी भी हाँ, हो सकती मटन है। कढ़ाई बोटी भी हो सकती है, आप इसको कर सकते हैं बिल्कुल। रेसिपी भी कुछ चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपने देखा इंग्रेडिएंट इतने सिंपल हैं, कोई सी चीज़ नहीं जो आप लोगों के घरों में ना हो। कुटा हुआ धनिया को कूट के रख लीजिएगा, गोश्त को बॉईल करके रख लीजिएगा, बाकी तो वही चीज़ें जो हमारे घरों में होती हैं, सब घरों में होती हैं। बकराईद से वैसे 2-4 रोज पहले से ये काम आधे कर लें। अपना चेक कर लेना चाहिए, आप अपने किचन कैबिनेट्स जो है ना वो ज़रूर चेक करें कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी नहीं है। एक हफ्ता पहले करें, 2-3 दिन और में तो ज़रा पीसने कूटने वाला काम जो है ना वो भी कर लें, करके रख लें। इंसानों के अलावा तंग आके इंसान। खैर, ये तो मैं मजाक ऐसी बोलती रहती हूँ। अच्छा, हम आपको बता दें ये वीक तो एंड हो गया, आपने देखा क्या मज़े मज़े की रेसिपीज़ हैं। नेक्स्ट वीक भी ऑन एंड ऑफ आपकी बकरीद की तैयारी समीना आपा करवा रही हैं। मंडे को हम जानने जा रहे हैं हैदराबादी दम चिकन बन रही है, मेथी बैंगन बन रहा है, मेथी बैंगन और कचूमर सालेड रायता बन रहा है। ये ज़बरदस्ती। अच्छा, ये आप बीच में अपने प्लान्स के ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमें चेंज भी चाहिए होता है, बीफ मटन से हट के भी कुछ चाहिए तो ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। फिर इसके साथ साथ चिकन ट्यूसडे को बन रहा है चिकन डम्पलिंग्स विद जिंजर चिली, फिर साथ में है चेरी चिली चिकन बन रहा है, हवाइन फ्राइड राइस बन रहा है। हाँ, थोड़ा सा हमने कहा ये चाइनीज़ का भी टच आना चाहिए। हाँ, क्योंकि बकरीद तो हमारी फुल देसी है, वैसे हमारी रवायती है, जाहिर सी बात है। तो इन ईदों पे तमाम हम देसी रेसिपीज ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ चाइनीज। देखिए, हमारे मसाला टीवी के सारे शेफ्स बता रहे हैं, हर एक की अगर आप 2-2, 3-3 रेसिपी लेंगे, बहुत सारी रेसिपीज हो जाएंगी। अगर मैं ही पूरे वीक में बनाऊंगी ना तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा चेंज करके बनाऊँ।
तो साथ में वेंसडे हम जान रहे हैं स्टफ्ड पसंदा विद मखनी सॉस, आलू कुलचा तो सुन के मुझे लगा ईद उल फितर सी फील आई है। अच्छा। कुलचे की फील तो उस दिन आती है। आलू कुलचा है साथ में और लौकी का भरता बन रहा है, वाह। और हम थर्सडे जानेंगे पेशावरी नमकीन चिकन कढ़ाई और साथ में है कीमा बिरयानी, जबरदस्त। फ्राइडे होगा आलू गोश्त स्ट्यू, पालक पनीर भुर्जी, मसाला अरबी। वाह, बड़ा मजेदार सा है मेन्यू, फुल डिसाइड जो आपा ने किया है। सब्जी भी है, चाइनीज भी है, देसी भी है और बकरीद की भी है मजे की रेसिपीज। और मुझे लगता है राइस नहीं है इसमें। क्यों नहीं है? ये क्या था अभी? बिरयानी कौन सी थी? अच्छा हाँ, कीमा बिरयानी। कीमा बिरयानी बीफ से ही बनाएंगे, आप बीफ के कीमे से रुक बनाएंगे। जाए, हवाइन फ्राइड राइस क्या है? अच्छा रुक जाए, मैं आप अच्छा नहीं, बस दो है इतना तो होना चाहिए ना भाई। ऑल राइट, तो ये है आज की रेसिपीज जो कि आपने देखी है। नेक्स्ट वीक भी हमने आपको बता दिया है, तो आप फुल एंजॉय कीजिएगा। बताने का मकसद ये होता है कि आप लोग रेडी रहें और सोच के रहिए कि देखें आपा आपके लिए फुल ये जिस तरह से पूरा मेन्यू तैयार किया है, तो इसमें मज़े मज़े की रेसिपीज़ हैं और फुल मेन्यू रेडी करने का तरीका भी यही होता है कि हर तरह की चीज़ें उसमें मौजूद हो। तो हम जान रहे हैं इंशाल्लाह मंडे से, तो दीजिए इजाज़त, अच्छा सा वीकेंड गुजारें, खुश रहें और इसके साथ साथ बच्चों के साथ अच्छा मौका मिल जाएगा क्योंकि समर वेकेशन भी है और बहुत सारा कुछ आप इंजॉय कर सकेंगे इंशाल्लाह वीकेंड को। तो दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मंडे मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।